बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज मेरी सुबह हो गई है और मैं उठ गई आज, और मेरे कमर में बहुत दर्द हो रही थी। मैंने सोचा चलो बिस्तर पे ही थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, और थोड़ी देर तक मेडिटेशन किया। और उसके बाद से फिर मैं उठी और बिस्तर सही की अपना। उसको ठंडी लग रही थी तो मैं छत पे चली आई। बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह 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 की धूप भी बहुत अच्छी होती है और बॉडी में लेनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है मॉर्निंग के धूप में। धूप बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं मुंह ढक ली और ऐसे बैठ गई। बहुत अच्छी थोड़ी देर तक धूप लिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज किया थोड़ा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुर्गी उर्गी बंद है। फिर मैंने कहा चलो मुर्गी खोल देते हैं। तो फिर मैंने मुर्गी खोला और उसके बाद से हमारी मुर्गियाँ निकल गई। फिर मैं नीचे आई, नीचे आके चाय ब्रश व्रश किया। फिर उसके बाद से चाय पिया और मैं भूल गई अंडा खाना। फिर मम्मा ने कहा अंडा खा लो, तो फिर मैं अंडा लाई, अंडा चाय खाई बैठ के। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ पढ़ लेते हैं। फिर मैं उसके बाद पढ़ने गई। तो मैंने आज जियोग्राफी सोचा है पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मेरे टाइम टेबल में जियोग्राफी है और आर्ट एंड कल्चर है, इसलिए मैंने पहले जियोग्राफी पढ़ा। मैंने जियोग्राफी की क्लास जो अटेंड की थी उसका रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद फिर मैंने ओजांग सर की एनसीईआरटी की क्लास ली जियोग्राफी की। उसके बाद मैंने 2 घंटे तक लगातार क्लास ली। उसके बाद मैंने PYQ देखा, जो कि बहुत ही मस्त होता है। उन सर ने बताया कि उन्होंने जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे, जो हमारे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से अलग हट के वो पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बस 2005 की ही अपडेट हुई है, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें छुटी हुई हैं। तो इसलिए सर करंट से अपडेट करके पढ़ाते हैं, ताकि हम लोगों को करंट से अपडेट करने की आदत हो जाए। फिर उसके बाद मैं बाहर आई तो देखी इन दोनों को, ये दोनों खेल रहे थे। फिर मैं देखी कि उधर कुछ काम हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या काम हो रहा है। तो देखा कि अम्मा ने किसी को बुलाया है ये ऊपर रखाने के लिए। वो जो मड़ई दिख रही है उसी पे रखने के लिए। ये बच्ची मेरे पास आती नहीं है, भागती है बहुत। उसके बाद जब मैं बाहर आई देखी हाथी जा रही थी, हाथी मेरे साथ थी। मैं यहाँ से चिल्लाई उसको। फिर मैं आगे गेट के पास गई। फिर बोला हाय हाथी, हाय हाथी। हाथी सुन ही नहीं रही थी। हाथी चली गई। हाथी बाय बाय। फिर उसके बाद फिर मैं अंदर आई। मैंने सोचा चलो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेते हैं। फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन किया और फिर उसकी क्लास यूट्यूब पे ढूंढी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो खुद से ही पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। मैंने एनसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर की क्लास छोड़ दी है, क्योंकि मैंने सोचा रेफरेंस बुक से ही पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं रेफरेंस बुक से ही डायरेक्ट पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी। मैंने अपना इंटर 2018 में किया था। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस दिया था, तो मेरा निकल गया इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो घर वालों ने बोला कि चली जाओ, एक बार जाके देख लो क्या है कैसा है। फिर मैं गई। मैंने सोचा चलो कोर्स कर लेते हैं। फिर मैंने 3 साल के कोर्स किए, और उस कोर्स में तो ये सब सब्जेक्ट थे, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना मैथ, ना सोशल साइंस, सोसाइटी, कुछ भी नहीं था। बस उसमें था आर्किटेक्चर से रिलेटेड, बस एक आर्ट एंड कल्चर का था फर्स्ट ईयर में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो फिर उस और कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती नहीं थी, गवर्नमेंट कॉलेज थी, इस वजह से मैं ज़्यादा मन लगा के पढ़ी नहीं। और 3 साल को भी इंजॉय किया, पढ़ाई लिखाई नहीं, बिल्कुल फ़ोन। उसके बाद से जब पास आउट हो गई तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इंटरेस्ट नहीं हो रहा था मेरा कि मैं उसमें कुछ करूं आगे जाके। फिर इसलिए मैंने फिर वापस से अपने ड्रीम की तरफ वापस मुड़ गई और फिर से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर रात हो गई और रात में मैंने अपना रिवीजन किया। रिवीजन करने बाद नींद आने लगी। फिर मैं सो गई। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।